ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के बेसिक कोर्स के टॉपिक में हम बात समझ रहे थे, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके अभी तक काफी सारे प्रूफ हमने समझे हैं। और यदि भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो फिर भी सर्वव्यापी की मान्यता क्यों शुरू हुई, इसे भी हमने समझा कि द्वापर युग से ऋषि मुनियों को, उस समय के लोगों को जब भगवान को ढूंढने पर भी नहीं मिले, एक तरफ से उन्होंने नेति नेति कह दिया, दूसरी तरफ से भगवान न मिलने के कारण हताश होकर के कन कन में भगवान को व्यापी मान लिया। और इस मान्यता की शुरुआत होने का कारण भी शास्त्र है। और शास्त्रों में भी सबसे प्रथम भगवत गीता, जिसमें विभूति योग नामक अध्याय में जो बातें आई हुई है उसका गलत रीति से अर्थ उठाया गया। और इससे हमने समझा है कि वास्तव में विभूतियों में भगवान व्यापी नहीं है, बल्कि विभूतियां भगवान के वो नंबरवार बच्चे हैं जो भगवान से याद की शक्ति प्राप्त करके भगवान के कार्य में अव्वल नंबर में सहयोगी बन जाते हैं। तो ऐसी विभूतियों में जितनी आत्मा में, बैटरी में शक्ति भर ली, तो वही आत्माएं भगवान के इस सृष्टिगत कार्य को चलाने के लिए सहयोगी बन जाती है। तो ये भगवान के वास्तव में आत्मा रूपी बच्चे हैं जो ऐश्वर्यवान और योग ऊर्जा संपन्न बच्चे होते हैं। अब भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो इस मान्यता का वास्तविक अर्थ क्या है, इसे भी हमने समझा। जो भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है, हृदि सर्वस्य विष्टितम, अर्थात भगवान वास्तव में सबके दिल में नहीं, बल्कि भगवान की याद सबके दिल में नंबरवार स्नेह या प्यार, जितना जितना भगवान से जिनका स्नेह है उस अनुसार भगवान की याद नंबरवार सृष्टिगत आत्माओं में व्यापी हो जाती है। और जितनी मनुष्यों में भगवान की याद व्यापी है, उसी अनुसार मनुष्यों के वाइब्रेशंस इस सृष्टि में फैलते हैं। तो जितने भी जड़ चेतन पदार्थ है, प्रकृति के तत्व है, उनमें भी वो वाइब्रेशंस की ताकत असर कर जाती है। और विनाश के काल में भगवान की याद ही सब जगह व्यापी हो जाएगी, जिस कारण से ये मान्यता फैल जाती है कि भगवान सर्वव्यापी है। वास्तव में इसका वास्तविक अर्थ तो है भगवान की याद व्यापी है। इसके अलावा हमने इस टॉपिक को भी समझा है कि भगवान सर्वव्यापी की मान्यता से क्या नुकसान होता है। इसे हमने समझा कि वास्तव में भगवान को एक व्यापी मानना धर्म है, तो सर्वव्यापी मानना अधर्म है। धर्म अर्थात मन की धारणा, एक जगह टिकना। एक व्यापी भगवान को मानने से एक जगह मन टिका रहेगा, और अनेक व्यापी मानने से, सर्वव्यापी मानने से सबकी मन बुद्धि भटकने लगती है। परिणाम स्वरूप दुर्गति, बुद्धि की शक्ति क्षीण होना, और इसी का परिणाम मनुष्य जीवन पर, समाज पर, विश्व पर पड़ जाता है। इसके अलावा हमने समझा अधर्म फैलने के कारण भगवान को सर्वव्यापी मान लिया, तो यही सबसे बड़ा अधर्म है। और ये जो अधर्म है, भगवान को सर्वव्यापी मानना, ये जो अधर्म है, इस कारण से अनेक अनेक धर्म बटे। धर्मों के कारण सभी ने अपना अपना अलग भगवान मान लिया, और इसी के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा, मतभेद, हिंसाचार, भ्रष्टाचार फैलते गए। सभी धर्म वाले अपना भगवान अलग मानते हैं। हालांकि ये देखा जाएगा, वास्तव में भगवान के एक ही रूप की मान्यता सब धर्मों में है, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार सभी ने नाम अलग रख दिया, तो समझा कि भगवान अलग है। लेकिन
कोई भी धर्म के धर्म ग्रंथ में कहीं भी ये बात मिलेगी नहीं, ऐसा उल्लेख नहीं मिलेगा कि सब धर्मों के पिता अलग हो। वास्तव में इसीलिए ही ये जो हिंसाचार व्यभिचार बढ़ चुका है, मत मतांतर फैल गए, संघर्ष बढ़ गया, और इसी के कारण सृष्टि का जो पतन हुआ है, इसके लिए खास जरूरी है भगवान के एक व्यापी स्वरूप को जानना। और वो एक व्यापी स्वरूप कहाँ है, इसे ही हम पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से समझ रहे हैं। आखिर भगवान एक व्यापी कहाँ है। अब एक व्यापी भगवान को ढूंढने के लिए हमने पहले भगवान का परिचय समझना शुरू किया। तो इसमें हमने समझा परम पिता का नाम रूप देश काल, इसे समझना जरूरी है। नाम हमने समझा शिव, अर्थात कल्याणकारी, जिन्हें हिंदू धर्म वाले सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। और हर धर्म वाले इस नाम की मान्यता को जानते हैं। जैसे क्रिश्चियंस लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, सिखों में भी कहा है सच्चा पातशाह, सत नाम कहा जाता है। ऐसे ही मुस्लिम लोगों में भी भगवान सत्य है, खुदा सत्य है, इस बात को मानते हैं। तो खुदा अल्लाह अर्थात ऊंच से ऊंच इस नाम से जानते हैं। हर धर्म वाले भगवान के इस नाम को मानते जरूर है। इसी तरह से भगवान का रूप, ऐसे तो शास्त्रों में गलत फहमी से ये कह दिया भगवान नाम रूप से न्यारा है, क्योंकि वो जानते नहीं। लेकिन भगवान कहाँ है तो नाम रूप से न्यारे कैसे हो सकते। कोई वस्तु है, कोई हस्ती है, कोई शक्ति है, तभी तो भगवान इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, माना जाता है, श्रद्धा से पुकारा जाता है। इसका मतलब भगवान कोई हस्ती है, तो उनके रूप के लिए भी हमने समझा। भगवत गीता में परम पिता के रूप के लिए उल्लेख आया है, अनोरणीयम सन्मनुस्मरेत। इसी तरह से वे अव्यक्त है, इन आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही परम पिता के रूप की मान्यता क्रिश्चियंस में भी है, गॉड इज लाइट के रूप में। बौद्धि लोग भी परम पिता का जो निराकार रूप है, उसे गोल बटिया रख करके मन एकाग्र करते हैं। अब परम पिता का रूप तो है निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, अणु से भी अति सूक्ष्म। इसी स्वरूप का बड़ा आकार ज्योतिर्लिंग पूजा के लिए बनाया गया। अब ये जो ज्योति का लिंग है, इसी रूप की मान्यता और धर्मों में भी, जैसे यहूदी लोग अग्नि की पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग भी परम पिता का ये जो रूप है, उसे गोल काले पत्थर के रूप में मानते हैं। तो ऐसे भगवान के रूप की मान्यता भी सब धर्मों में है। अब रहा देश, परम पिता वास्तव में परम धाम के निवासी है, जिसके लिए भगवत गीता का 15वें अध्याय का 6वां श्लोक हमने समझा। न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावकः। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान उच्च से उच्च परम धाम के रहिवासी है, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश भासित नहीं होता है। इसी तरह से हमने परम पिता है तो परम धाम के निवासी, जिस नाम की परम धाम की मान्यता हर धर्म में है। मुस्लिम लोग इस बात को जानते हैं कि खुदा 7वें आसमान के रहने वाले हैं। क्रिश्चियंस लोग मानते हैं कि परम पिता सुप्रीम एबोर्ड अर्थात उच्च से उच्च धाम के रहने वाले हैं, जिसे सोल वर्ल्ड भी कहा जाता है। जैनी लोग जिसे तुरिया धाम के रूप में मानते हैं। तो हर धर्म में ये जाना जाता है कि भगवान ऊंचे से ऊंचे धाम के रहने वाले हैं, इस सृष्टि के वासी नहीं है। और परम पिता के इसी तरह से परम पिता का जो
निवास है वो तो परम धाम है। लेकिन निराकार परम पिता साकार सृष्टि का परिवर्तन कैसे करेंगे? क्योंकि मनुष्य आत्माएं जो है वो साकार है, तो इस साकार सृष्टि का परिवर्तन भगवान कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए ही परम पिता को साकार सृष्टि में आना होता है। अब वो साकार सृष्टि में आते हैं तो कब और कैसे आते हैं, इसे हम पिछले हफ्ते से समझ रहे थे। परम पिता का आने का कारण भगवत गीता के चौथे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में बताया है। जब जब सर्वव्यापी रूप धर्म की ग्लानि होती है, भगवान को सर्वव्यापी माना जाता है, उस समय भगवान इस सृष्टि परिवर्तन के लिए आते हैं। धर्म की संपूर्ण स्थापना हेतु, अधर्म का, दुराचारियों का विनाश करने हेतु भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। आने का कारण समझा और आने का स्थान हमने समझा भारत, जो कि परम पिता एवर प्योर है। तो परम पिता के इस गुण को जहाँ मान्यता है, वो धरती अर्थात भारत भूमि पर ही भगवान अवतरित होते हैं। साथ ही में भारत अविनाशी धर्म खंड है, इसीलिए भी भगवान इसी भारत भूमि पर आते हैं। और वो आने का समय भी हमने समझा। भगवत गीता का 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, जिसमें ये बात स्पष्ट बताई हुई है। कल्प के अंत में इस सृष्टि पर आते हैं और नए कल्प की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है। जगत विपरिवर्तते, भगवान के आने मात्र से ये जगत विपरीत गति में, उल्टी दिशा में परिवर्तित होता है। तो भगवान के आने का कारण हमने समझा, समय भी हमने समझा। भगवान आते कैसे हैं और इस सृष्टि का परिवर्तन कैसे करते हैं? क्योंकि परम पिता का रूप हमने समझा कि वो निराकार है। अब निराकार परम पिता इस साकार सृष्टि पर आकर कैसे परिवर्तन करेंगे, इसी के लिए ही हम समझ रहे थे कि उन्हें साकार में आना जरूरी है। तो आज के क्लास में हम इन्हीं बातों को समझते हैं कि परम पिता एक व्यापी स्वरूप के द्वारा कार्य करते हैं, तो इस सृष्टि पर किस तरह से आकर के परिवर्तन करते हैं। इसी के लिए आज के टॉपिक की शुरुआत हो रही है। विधेयी अर्थात जो शरीर से न्यारे है परम पिता शिव, और फिर इस सृष्टि पर आकर कैसे कार्य करेंगे। सृष्टि परिवर्तन के लिए जगत भी परिवर्तित है। जगत को उल्टी दिशा में परिवर्तन करने के लिए जरूरी है। द्वापर युग से देह भान से सब नीचे गिरे, तो परम पिता सबको आत्मा का परिचय देते हैं, अर्थात सहज राजयोग और ईश्वरीय गीता ज्ञान के द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। अब ज्ञान और योग के द्वारा भगवान सृष्टि का परिवर्तन करवाते हैं, तो वो ज्ञान सुनाएंगे कैसे? ज्ञान के द्वारा परिवर्तन करते हैं, इसके लिए भी भगवत गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उल्लेख है कि ईश्वरीय ज्ञान और इसी तरह से ज्ञान के द्वारा ही परिवर्तन होता है, ऐसा उल्लेख गीता में आया हुआ है। लेकिन वो ज्ञान सुनाने के लिए परम पिता को साकार तन की आवश्यकता है, क्योंकि परम पिता गर्भ से जन्म नहीं लेते। अगर सामान्य मनुष्यों की तरह परम पिता भी गर्भ से जन्म ले, जन्म मृत्यु के चक्कर में आए, तो फिर इस सृष्टि को निकालने वाला कोई रहेगा ही नहीं। इसीलिए परम पिता तो सदैव अजन्मा अगर्भा है। लेकिन वो इस सृष्टि पर आते हैं तो स्वयं अपना परिचय देते हुए इस बात को बताते हैं
कि वो प्रवेश करके कार्य करते हैं। जो भगवत गीता का 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54, इसमें हमने समझा है कि परम पिता प्रवेश टुम के अनुसार प्रवेश करके कार्य करते हैं। प्रवेश किस में और कैसे करते हैं, इसे ही हम समझते हैं, जिसके लिए ही भगवत गीता का उल्लेख 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11 है। औजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात परम पिता अर्जुन आदम के साधारण मानवीय मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले, तो परम पिता मानुषीम तनुम आश्रितम अर्थात साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। इसी संबंधित ही यहाँ कुछ मुरलियों के पॉइंट्स लिए हुए हैं समझने के लिए। VCD नंबर 615, VCD नंबर 615 मुख्य है, मुख्य गीता है भगवान वाच। तो जरूर भगवान का मुख चाहिए। निराकार कैसे गीता ज्ञान सुनावेगा? तो चित्र बनाए देते हैं निराकार का। कहेंगे कि भगवान एक ही निराकार है। निराकार है तो जरूर निर्विकार है, परंतु आत्मा मुख बिगर बोलेगी कैसे? कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूं। तो निराकार गीता ज्ञान कैसे सुनाएंगे? इसके लिए ही वे साधारण तन का आधार लेते हैं। अब साधारण तन धारण करते हैं, इसका मतलब गर्भ से जन्म लेते हैं, ऐसे नहीं है। तो वो कैसे कार्य करते हैं, इसी के लिए ही यहाँ पॉइंट लिया हुआ है। VCD नंबर 2201, VCD नंबर 2201। निराकार का मतलब यह नहीं है कि वो सदैव बिंदु ही रहता है, नहीं, वो साकार शरीर में प्रवेश भी करता है, जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती है। या जैसे कहा जाता है शंकराचार्य ने एक राजा के तन में प्रवेश करके पार्ट बजाया, ऐसे ही वो शिव परम पिता परमात्मा प्रवेश करने योग्य है। इसीलिए गीता में एक शब्द आया है प्रवेश टू, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। अगर प्रवेश नहीं करेगा तो स्वर्ग की दुनिया कैसे रचेगा? रचने वाला रचयिता तो साकार ही चाहिए ना। कुम्हार घड़े की रचना रचता है, तो घड़ा भी साकार और रचने वाला भी साकार। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया है, परमपिता साधारण तन का आधार लेते हैं। आधार लेते हैं अर्थात ही प्रवेश करते हैं। लेकिन भूत प्रेत आत्माओं की प्रवेशता में और भगवान की प्रवेशता में अंतर तो होगा ही, और इस साकार दुनिया के परिवर्तन के लिए परम पिता को प्रवेश करके कार्य करना जरूरी है। आगे है अब भगवान प्रवेश करके कार्य करते हैं, इसी के लिए ही यहाँ भगवत गीता का 11वें अध्याय का 54, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 है। भक्त्या त्वनन्या शक्यम अहमेवा विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन।
प्रवेष्टुम च परन्तप। तो यहाँ ही उल्लेख आया हुआ है, प्रवेश करने में भी समर्थ हो। अब भगवान जो प्रवेश करके कार्य करते हैं, गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसी बात के लिए भगवत गीता में दिव्य जन्म के रूप में उल्लेख आया है कि भगवान का जन्म भी दिव्य है और कर्म भी उनका दिव्य है, क्योंकि सामान्य मनुष्य आत्माओं की तुलना में वो प्रवेश करके कार्य करते हैं। और प्रवेश करने की खासियत यह है, भूत प्रेत भी तो प्रवेश करते हैं, लेकिन परम पिता प्रवेश करने पर भी जिस तन में प्रवेश करते हैं उन्हें भी नहीं पता चलता और अन्य किसी को भी उनकी प्रवेशता का पता नहीं चलता है कि कब प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया। इसी के लिए ही दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के लिए चौथे अध्याय का 9वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9 है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो भगवान का जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य है। इसी के लिए यहाँ पॉइंट लिया है, गीता में आया है प्रवेष्टुम, तो मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, प्रवेश करके दिव्य जन्म लेता हूँ। बीसीडी नंबर 2417, बीसीडी नंबर 2417, जो गीता में शब्द आया है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, मेरा दिव्य प्रवेश होता है, दिव्य जन्म है। मनुष्य आत्माओं के समान, प्राणियों के समान गर्भ से जन्म नहीं लेता, अंडे से जन्म नहीं लेता, भूत प्रेतों के समान किसी में प्रवेश करके प्रत्यक्ष नहीं होता, जन्म नहीं लेता। क्या इन दोनों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म से अलग मेरा जन्म है। कैसा जन्म? दिव्य जन्म। ऐसा दिव्य जन्म है कि जब मैं प्रवेश करता हूँ तो कोई को पता ही नहीं चलता कि मैं कब आया और कब चला गया। तो यहाँ पर ही पॉइंट में बताया हुआ है कि भगवान का जो जन्म है वो दिव्य जन्म इसलिए है क्योंकि जब प्रवेश करते हैं तो पता नहीं चलता, तो साधारण तन में आते हैं लेकिन प्रवेश करके कार्य करते हैं। ये है परमपिता के कार्य करने का तरीका। आगे है, इससे संबंधित परमपिता का दिव्य जन्म कैसे होता है, एक वीसीडी का क्लिप है, वीसीडी नंबर 2192, वीसीडी नंबर 2192, 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भगवान ही संसार में जरूर सबसे जास्ती पवित्र कर्म करके जाता है, इसलिए दुनिया में उसकी सबसे जास्ती पूजा भी होती है। पूजा तो होती है, लेकिन ये नहीं समझते कि पूजा निराकार की हो सकती है या साकार की हो सकती है। पूजा तो साकार की होगी ना, निराकार की कैसे पूजा होगी? इसे आत्मा निराकार, आत्माओं का बाप भी निराकार ज्योति बिंदु, वो ज्योति बिंदु शिव गीता के वाक्य के अनुसार प्रवेष्टुम अर्थात प्रवेश करने योग्य है। जैसे भूत प्रेत आत्माएं भी प्रवेश कर जाती हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म नहीं है, और शिव का दिव्य जन्म है। कैसा दिव्य जन्म? भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो चेहरा मोरा सारा बदल जाता है,
क्यों? क्यों बदल जाता है? हैं? क्योंकि भूत प्रेतों में या कोई भी मनुष्य मात्र में देहभान जरूर होता है, भारीपन होता है। देह भारी होती है, आत्मा तो बहुत हल्की होती है। तो जो सदैव आत्मिक रूप में स्थित रहने वाला है, वो जब प्रवेश करता है तो जिसमें भी प्रवेश करता है उसको पता ही नहीं चलता, हल्केपन के कारण, कि कब आया और कब चला गया। देखने वालों को भी पता नहीं चलता। तो मैं इस रूप से दिव्य जन्म लेता हूँ। ऐसा दिव्य जन्म और कोई मनुष्य आत्मा नहीं ले सकती है। फिर ऐसी प्रवेशता का जो दिव्य जन्म लेता हूँ वो किसमें लेता हूँ? अरे बड़े आदमी का फर्नीचर भी अच्छा वाला होगा या टूटी फूटी कुर्सी वाला होगा? है अच्छा वाला होगा। अब कहते हैं भगवान है ऊंचते ऊंच, मुसलमान नाम भी दे दिया अल्लाह मियां, अल्लाह माने सबसे ऊंचा। तो जो सबसे ऊंचा है क्या कोई नीच में आवेगा? है ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंचे में प्रवेश करते हैं। कैसा ऊंच बोला है? गॉड को भगवान कहते हैं, ऊंचते ऊंचे भगवान। तो इस तरह से हमने समझा कि परम पिता जो है वो साधारण मनुष्य तन में आकर के प्रवेश करके कार्य करते हैं और वही उनका दिव्य जन्म कहा जाता है। अब परम पिता किस तन के द्वारा पार्ट बजाते हैं उसे भी समझना होगा। इसी संबंधित ही शास्त्रों में या तो भक्ति मार्ग में ऐसे समझा जाता है कि भगवान और देवताएं एक ही है। भगवान को ही देवताएं भी माना जाता है और देवताओं को ही भगवान कह देते हैं, लेकिन ये अनजानपने में कह देते हैं। वास्तव में भगवान एक अलग हस्ती है और देवताएं अलग हस्ती है। इसे समझने से ही भगवान की ऊंचाई और उनके कार्य की महानता भी समझ में आएगी। और साथ ही में जो गलतफहमी है शास्त्रों में या भक्ति मार्ग में, भगवान जिनके द्वारा कार्य करते हैं उन तीन देवों को अर्थात तीन मूर्तियों को ही अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को ही लोग भगवान कह देते हैं। वास्तव में इस टॉपिक इसीलिए स्पष्ट समझना जरूरी है। देवताएं और भगवान अलग है और वो कैसे, इसे हम यहाँ समझते हैं। वास्तव में भगवान तो एक है, गॉड इज वन। भगवान कभी दो नहीं होते हैं और भगवान जैसा कोई और हो भी नहीं सकता। भगवान जैसा भगवान एक ही होगा। वार्तालाप नंबर 1277, डिस्कशन नंबर 1277। अगला पॉइंट है 33 करोड़ कोई भगवान होते हैं? भक्ति मार्ग में जो मन में आया सो कहते रहते हैं। 33 करोड़ देवताओं का गायन। अब भक्ति मार्ग में ये जो माना जाता है, किसी भी देवताओं को भगवान ही मानते हैं भक्ति मार्ग में लोग, लेकिन वास्तव में भगवान जो जन्म मरण के चक्र में न आने वाली हस्ती है और देवताएं जो है वो तो जन्म मरण के चक्र में आते आते नीचे गिरते हैं और फिर ज्ञान योग से परिवर्तन होकर ऊंचे भी उठते हैं।
अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1245, वीसीडी नंबर 1245। मैं कोई गर्भ में नहीं आता हूँ, गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, और मैं कभी मनुष्य व देवता भी नहीं बनता हूँ। देवता उनको कहा जाता है जो दिव्य गुण धारण करते हैं। मुझे तो निर्गुण कहा जाता है। न मैं अच्छे गुण धारण करता हूँ, न मैं बुरे गुण धारण करता हूँ। देवताएं भी शरीर लेते हैं, मैं तो सदैव अशरीरी रहता हूँ। बल प्रवेश करता हूँ शरीर में, फिर भी अशरीरी। इशारे से जो करे उसे देवता कहा जाता है। मुझे तो तुम्हारे इशारे की भी दरकार नहीं है। तो इस पॉइंट में देवताएं और भगवान में अंतर बताया है। देवताएं दिव्य गुण धारण करते, भगवान निर्गुण है। ना ही वो अच्छे गुण धारण करते ना बुरे। देवताएं शरीर लेते हैं और भगवान सदैव अशरीरी है। देवताएं इशारों की भाषा बोलते हैं और भगवान को तो इशारे की भी आवश्यकता नहीं। तो इन सब बातों से ये बात तो स्पष्ट होती है कि देवताएं और भगवान अलग है। आगे है बीसीडी नंबर 496, बीसीडी नंबर 496। देवता और भगवान एक कैसे हो सकते हैं? भगवान अलग और देवता अलग। देवताओं को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान को तो कलाओं में नहीं बांधा जाता। इसी संबंधित देवताएं और भगवान अलग है, इसे स्पष्ट करने वाला श्लोक 9वें अध्याय का 25वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25 है। यान्ति देवव्रता देवान्, पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेजा, यान्ति मर्त्य जिनो भीमाम्। अर्थात देवताओं के भक्त देवात्माओं को पाते हैं, पितरों के भक्त पितरों को, भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को, और मेरे प्रति सेवा करने वाले मेरे राजाई भाव को ही पाते हैं। इस श्लोक में ऐसा उल्लेख है देवताओं के भक्त देवताओं को और मेरी सेवा करने वाले मेरे राजाई भाव को पाते हैं। अर्थात देवताओं के भक्त अलग और मेरे अर्थात भगवान के भक्त अलग। इसी संबंधित बीसीडी पॉइंट है 2238 गीता में भी बोला है भूतों के पुजारी भूतों से प्राप्ति करते हैं और देवताओं के पुजारी देवताओं से प्राप्ति करते हैं और मेरे भक्त मेरे से प्राप्ति करते हैं। तो ऊंच से ऊंच जो बुद्धि है, बुद्धि माने आत्मा, जो ऊंच से ऊंच है उसी को पकड़ना चाहिए कि ना कि नीचे भी मिल जाए तो ठीक है। तो इसमें देवताओं से प्राप्ति करने वाले अलग और मेरे भक्त मेरे से प्राप्ति करते हैं अर्थात भगवान के भक्त अलग। ऑडियो नंबर 341, ऑडियो नंबर 341। मेरे भक्तों को समझाओ, यानी भगवान के भक्त अलग होते हैं और देवताओं के भक्त अलग होते हैं और भूत प्रेतों के भक्त अलग होते हैं। सब अपने अपने भक्त भी बनाते हैं। प्रजा भी बनाते हैं, वारिस भी बनाते हैं। तो इन सारे पॉइंट से सार यही समझना चाहते हैं हम कि वास्तव में देवताएं और भगवान अलग है। भक्ति मार्ग में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जिससे कि भक्तों के प्राप्ति में भी अंतर आ जाता है। जब तक इस बात को न समझे भगवान और देवताएं अलग है
तब तक जो ऊंची प्राप्ति करनी चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। अब ये तो हमने समझा कि देवताएं जो है और भगवान अलग है। अब देवताएं कौन है इसे हमें समझना होगा। इसी के लिए ही देवताएं उनको कहा जाता है जो दिव्य गुण धारण करते हैं। बीसीडी नंबर 1245 1245। बीसीडी नंबर 2050 2050। सतयुग में, त्रेता में देवताएं आत्मा अभिमानी थे, फिर द्वापर कलयुग से देह अभिमानी बनने लगे। अर्थात ये जो सृष्टि चक्र है, काल चक्र है, इसमें सतयुग और त्रेतायुग रूपी स्वर्ग में, अर्थात इसी सृष्टि में स्वर्ग और नर्क दोनों होते हैं। इसमें सतयुग और त्रेतायुग रूपी स्वर्ग में देवताएं आत्माभिमानी थे, दिव्य गुण धारण किए हुए 16 कला संपूर्ण थे। और फिर द्वापर युग से वही देवताएं देही अभिमानी बनकर नीचे गिरने लगते हैं। इसे भगवत गीता में भी स्पष्ट किया हुआ है। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 21 है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशाल। पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में अपने ही दुष्कर्मों से प्रवेश पाते हैं और ऐसे ही 3 धर्मों की विधाओं के अनुकरण करता भूत भविष्य संबंधी काम्य कामनाओं का लाभ पाते हैं। तो यहाँ स्वर्ग लोक को भोग कर फिर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं, ऐसा उल्लेख है। अर्थात ही जो देवताएं स्वर्ग में थे, पुण्य क्षीण होने पर वह मृत्यु लोक अर्थात द्वापर कलयुग रूपी मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं, आ जाते हैं। तो जो सतयुग त्रेता में आत्मा अभिमानी थे वही फिर देहाभिमानी बनने लगे द्वापर युग से। बीसीडी नंबर 492 492। मनुष्य जब देवत्व से गिर करके मनुष्य बनते हैं तो भारत की सचखंड की दुनिया पाताल में चली जाती है। माना देवताएं नीचे गिर जाते हैं, शास्त्रों में लिख दिया पाताल में नर्क होता है। यह नहीं समझते हैं कि हम नर्कवासी हैं। वार्तालाप नंबर 306, डिस्कशन नंबर 306। देवताई स्वभाव होता है। सतयुग के आदि से लेकर कलयुग अंत तक देव स्वभाव की आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती रहती है। असुरों के संगम में आते आते देवता से असुर बनते रहती है। तो यहाँ ये स्पष्ट किया है, सतयुग त्रेता युग से जो देवताएं संपन्न थे, देह अभिमान में नीचे आकर के नीचे गिरते हैं और असुरों के संग से वो फिर वही देवताएं असुर बन जाते हैं। अर्थात द्वापर युग से जो देवताएं पहले सत्रेता में थे वही फिर द्वापर कलयुग में मनुष्य बनते हैं, असुरों का संग करके आसुरी गुणों को अपने अंदर धारण करते हैं। तो ये देवताएं जब नीचे गिरते हैं तो देवता से क्या बन जाते हैं? देवताएं स्वर्ग में सुख भोग करके मनुष्य बनते हैं। तो फिर दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, उनके प्रभाव में आ जाने से मनुष्य बन जाते हैं। बीसीडी नंबर 2813 2813। अब मनुष्य अच्छा कर्म करे तो देवता बन सकता है, और मनुष्य जब नीचा कर्म कर नीचे गिरता है तो राक्षस बन जाता है। इसी दुनिया की बात है, कोई ऊपर स्वर्ग होने की बात नहीं है, कोई नीचे पाताल लोक में राक्षस नहीं रहते।
ऊंची और नीची स्टेज की बात है। भक्ति मार्ग में यह समझा जाता है कि आसमान में कोई देवताओं का देवलोक होगा। वास्तव में यहाँ स्थिति की बात है। अपने गुणों से जब ऊंचे उठते हैं तो मनुष्य ही देवता बनते हैं, और जब नीचे गिरते हैं, अवगुण धारण करते हैं, तो वही असुर बनते हैं। तो इसी सृष्टि में नीच मेंटेलिटी वाले असुर या राक्षस है, और ऊंची स्थिति जब वो धारण करते हैं, दिव्य गुण 16 कला संपूर्ण बनते हैं, इसी सृष्टि पर स्वर्ग भी बनता है। तो मनुष्य ही देवता बनते हैं, और मनुष्य ही नीचे गिरकर असुर या राक्षस भी बन जाते हैं। इसी बात को भगवत गीता में स्पष्ट किया है। 16वें अध्याय का 6वां अध्याय 16 का श्लोक नंबर 6 है। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर्षः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। इसमें स्पष्ट किया हुआ है, इस दुनिया में ही प्राणियों की सृष्टि स्वर्ग और नर्क दो प्रकार की ही है, देवताओं की और दुखदाई राक्षसों। तो इसमें स्पष्ट है कि ऊपर कोई स्वर्ग नर्क होने की बात नहीं, इसी सृष्टि पर ही स्वर्ग और नर्क है। तो देवताएं भी इसी सृष्टि पर वही नीचे गिर के असुर भी यहाँ ही बनते हैं। इसीलिए ही ये बात स्पष्ट की है कि गुणों से ऊपर उठे तो देवता, नीचे गिरे तो राक्षस। अर्थात ये देवताएं भी 3 गुणों से प्रसारित होकर फिर मनुष्य बन जाते हैं। इसे स्पष्ट किया हुआ है 18वें अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 40। इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि देवताएं भी 3 गुणों से मुक्त नहीं है, बल्कि 3 गुणों से प्रसारित होते हैं। ये श्लोक है, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जय मुक्तम यद्यपि स्यात् त्रिभिर्गुणे। तो इसमें बताया है प्रकृति से उत्पन्न हुए इन 3 गुणों से मुक्त जो हो वह प्राणी या पदार्थ पृथ्वी में अथवा वैकुंठ धाम व देवलोक में भी नहीं है। अर्थात 3 गुणों से मुक्त नहीं है, मतलब 3 गुणों से देवताएं भी प्रसारित होते हैं, अर्थात ही काल चक्र में नीचे गिरते जरूर, और गिरते हैं अर्थात ही असुर राक्षस, मनुष्य से नीचे गिर के फिर राक्षस भी बन जाते हैं। तो यह हमने समझा अभी तक के पॉइंट्स में कि वास्तव में देवता निराले हैं, और देवताएं अलग कोई नहीं, बल्कि अभी जो मनुष्य है वही अपने गुणों से ऊंचे उठ के देवता बनते हैं, और जब द्वापर कलयुग आता है देहभान से नीचे गिरने के कारण राक्षस बनते हैं। आगे है, तो इसका मतलब कलयुग के अंत में अभी देवताएं कोई भी नहीं है। तो बाप समझाते हैं यह सब कौड़ी तुल्य है। सतयुग से लेकर के जो भी होकर गए हैं देवताओं सहित सभी पतित हो गए हैं। वीसीडी नंबर 1527। तो देवताएं ही नीचे गिरे हैं, इसी के लिए 7वें अध्याय का 27 अध्याय 7 का श्लोक नंबर 27 में ये बात स्पष्ट है, कलयुग अंत में कोई देवताएं रहते ही नहीं, बचते ही नहीं है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष के कारण सभी मूर्ख बन जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और नीचे गिरते हैं। तो सतयुग में जो पवित्र गृहस्थाश्रम था, कलयुग में आकर के सभी पतित बन गए हैं। बीसीडी नंबर 966 966।
तो इससे यह स्पष्ट है कि इस दुनिया में कोई भी देवता तो कलयुग अंत तक बचते ही नहीं है। और हम समझ रहे थे कि भगवान के आने का समय कौन सा है? कलयुग। इस लिंक को जरूर अच्छे तरह से समझने का प्रयास करें। शुरुआत में हमने इस बात को समझा कि परम पिता इस सृष्टि पर कार्य कैसे करेंगे, जिसके लिए हमने पिछले हफ्ते श्लोक समझा था। परम पिता इस सृष्टि पर राजयोग और गीता ज्ञान के द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। लेकिन वो ज्ञान सुनाएंगे कैसे? और सृष्टि का परिवर्तन जो करते हैं वो तीन कार्यों के लिए हमने समझा था: स्थापना, पालना और विनाश। तीन मूर्तियों के द्वारा कार्य करते हैं। तो वो तीन कार्य जो करते हैं वो तीन मूर्तियों को तीन देवों के रूप में माना जाता है। और परम पिता उन तीन देवों के द्वारा कार्य कैसे करेंगे? तो इसे हमने समझा था, परम पिता प्रवेश करके कार्य करते हैं। और प्रवेश करके जब कार्य करते हैं तो उसे दिव्य जन्म कहा जाता है। लेकिन परम पिता जिनके द्वारा कार्य करते हैं उनको शास्त्रों में देवताएं दिखाया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। लेकिन वास्तव में वो देवताएं नहीं है, क्योंकि कलयुग अंत में जब पहुंचते हैं तो सभी साधारण मनुष्य बन जाते हैं। इसे ही हमने अभी टॉपिक में समझा कि वास्तव में देवताएं अलग है और भगवान अलग है। भगवान और देवताएं एक नहीं है, जिसे हमने अभी प्रूफ के साथ समझा कि वास्तव में देवताएं है। मनुष्य ही ऊंचा उठता है तो देवता बनते हैं, जो सतयुग त्रेतायुग में पहुंचते हैं। और जब नीचे गिरते हैं तो राक्षस बनते हैं। और कलयुग अंत में जब भगवान के आने का समय होता है तो उस समय इस सृष्टि पर कोई भी देवताएं नहीं है, जिससे 7वें अध्याय के 27 अध्याय 7 के श्लोक नंबर 27 में स्पष्ट किया है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। अब बात चल रही थी कि परम पिता तो यहाँ हम बात समझ रहे थे।
कलयुग अंत में कोई भी देवताएं बचते नहीं हैं और परम पिता जिस तन के द्वारा कार्य करते हैं वो भी वास्तव में साधारण मनुष्य बन जाते हैं, जिसके लिए अभी हमने एक पॉइंट समझा VCD 146 का, कि जो सृष्टि रंगमंच के हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं, रामकृष्ण की आत्माएं, उनमें आकर के परम पिता सृष्टि के अंत में प्रवेश करते हैं तो उनका सतयुग त्रेतायुग का नाम बदल जाता है। वही आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते साधारण मनुष्य बन जाते हैं। उस साधारण मनुष्य तन में आकर के परमात्मा उनका नामकरण करता है ब्रह्मा और शंकर के रूप में। आगे है तो परम पिता जिनके द्वारा कार्य करते हैं, जो हमने समझा परम पिता का कार्य है स्थापना, विनाश और पालना का। ये तीनों कार्य के द्वारा परम पिता सृष्टि का परिवर्तन करते हैं और सृष्टि को चलाते हैं। लेकिन परम पिता विदेही है, निराकार है, इसलिए सृष्टिगत कार्य चलाने के लिए वो तीन मूर्तियों को निमित्त बनाते हैं। और भगवान के वो तीन कार्य शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। शास्त्रों में ऐसे कहा जाता है, उत्पत्ति करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु तथा प्रलय करता विनाश करता शंकर। अब इसमें एक गलतफहमी हो जाती है कि लोगों ने शंकर को ही शिव समझ लिया है, इसलिए भक्ति मार्ग में तो शिव को ही शंकर समझ लेते हैं, अर्थात शंकर का नाम न लेकर शिव ही कह देते हैं। वास्तव में शंकर को शिव समझ लेते हैं, लेकिन शिव शंकर अलग अलग आत्माएं हैं। शिव है सदैव कल्याणकारी, शिव सदाशिव कहा जाता है, शंकर को शिव नहीं कहेंगे। अर्थात शंकर भी देवता है और वास्तव में उनको शिव नहीं कहा जा सकता। अभी अभी हमने रूप सहित इन बातों को समझा कि भक्ति मार्ग में जिनका भी देवताओं के रूप में गायन है, वास्तव में देवताएं भगवान नहीं है, भगवान अलग है। तो इसी तरह शंकर भी देवता है। अगला पॉइंट यहाँ है वार्तालाप नंबर 781, 781। भगवान एक को कहा जाता है, चार को नहीं कहा जाता। विष्णु भगवान नहीं है, शंकर भगवान नहीं है, ब्रह्मा भगवान नहीं है, कोई भी देवता भगवान नहीं है। वास्तव में ये जो स्थापना, विनाश, पालना, ये तीनों कार्य एक परम पिता परमात्मा शिव के ही है, लेकिन वो निराकार है, इसलिए तीन मूर्तियों को अपने कार्य के लिए निमित्त बनाते हैं। हालांकि ये शिव की ही तीन मूर्तियां हैं और भगवान वास्तव में एक ही है। इसलिए गॉड को कहा जाता है गॉड इज वन, गॉड इज टू, तो भगवान एक ही है। और ये जो तीन मूर्तियां हैं, ये तीन मूर्तियों के द्वारा भगवान स्थापना, पालना, विनाश का कार्य संपन्न कराते हैं। VCD नंबर 185, 150। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1275, 1275। भगवान भी आकर के इन तीन मूर्तियों के द्वारा, तीन देवताओं के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, ये कार्य संपन्न कराते हैं। विष्णु द्वारा पालना का कार्य भी संपन्न कराते हैं, जिसके लिए हमने श्लोक में समझा था 13वें अध्याय का 16, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16 में इस बात को समझा था। ग्रस विष्णु प्रभ विष्णु च, अर्थात भगवान इन तीन मूर्तियों के द्वारा कार्य कराते हैं। और ऐसे ही परम पिता के तीन कार्य
वो भी हमने समझे थे कि परम पिता स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कराते हैं। 9वें अध्याय का 18वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, इस श्लोक में भी इस बात का उल्लेख हमने समझा कि परम पिता किस तरह से इस स्थापना, पालना और विनाश के कार्य को करते हैं। आगे है अगला पॉइंट है यहाँ मूल बात, हमें परम पिता की महानता समझना जरूरी है। भक्ति मार्ग में तो त्रिदेवों को भगवान मानते हैं गलतफहमी से, लेकिन उन तीन देवों का भी रचयिता परमपिता शिव है। इन तीनों देवों से भी ऊंची परम शक्ति परमपिता शिव ही है, और इन तीन देवों को चलाने वाले, उनके द्वारा कार्य कराने वाले भी परमपिता शिव ही है। तो इसी बात के लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं। बीसीडी नंबर 1945 1945 कल्याणकारी शिव नेत्र कहा जाता है। तो शिव बाप ही तीन मूर्तियों के द्वारा ये कार्य कराते हैं, सृष्टि के निर्माण का, पुरानी सृष्टि के विध्वंस का और नई सृष्टि की पालना का। तो तीनों मूर्तियों के द्वारा कराने वाले परमपिता शिव ही है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 236 236 एक ही परमपिता परमात्मा है जो तीन मूर्तियों के द्वारा स्थापना भी करता है तो विनाश भी करता है, और जब पुरानी सृष्टि का विनाश हो जाता है तो जो श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बचता है उसके द्वारा पालना होती है। तो तीनों मूर्तियों के द्वारा ही परमपिता ये कार्य करते हैं, और इसीलिए ही यहाँ तीनों मूर्तियों के द्वारा ही परमपिता शिव प्रत्यक्ष होते हैं, इसीलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। अर्थात तीनों मूर्तियों के द्वारा वो कार्य करते हैं, तो त्रिमूर्ति शिव। ये पॉइंट लिया है VCD नंबर 293 293 नंबर VCD से। और इसीलिए ही परमपिता शिव इन तीनों से भी ऊंचे हैं। तो शास्त्रों में ये बात कही जाती है, कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर को महादेव कहते हैं और शिव परमात्माय नमः। शिव को सबसे ऊंचा रखा हुआ है। यहाँ एक बात और स्पष्ट होती है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। भक्तों ने गलत फहमी से विष्णु ब्रह्मा को भगवान मान लिया, लेकिन जो भक्ति मार्ग में कुछ श्लोक है, कुछ उल्लेख आए हैं, उसमें तो नमन करते समय देवता ही कहा गया है, और परम पिता शिव को परम आत्मा कहा गया है। तो इससे स्पष्ट है कि इन तीनों देवों से भी ऊंची और अलग हस्ती परम पिता शिव है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 667 VCD नंबर 667 असोचता है, उसको कुछ भी सोचने की भी दरकार नहीं है। वो है परम ब्रह्म शिव, जिसके लिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऊंचे ते ऊंचे हस्ती है, लेकिन वो ज्योति बिंदु जब तक साकार शरीर में प्रवेश न करे तब तक इस संसार में उसकी प्रत्यक्षता नहीं होती है। तो इसीलिए वो है तो तीनों के द्वारा कार्य कराने वाले, लेकिन परम पिता कोई प्रेरणा से कार्य नहीं करते, बल्कि इस सृष्टि पर आकर इन तीन मूर्तियों के द्वारा कार्य करते हैं।
और कैसे, उसे तो हमने समझा। प्रवेश करके और दिव्य जन्म लेते हैं और दिव्य कर्म अर्थात सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। आगे है परम पिता शिव ही सबसे ऊंची परम शक्ति है। इसी संबंधित पॉइंट है बीसीडी नंबर 363, बीसीडी नंबर 363, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गाया भी जाता है शिव परमात्मा ही नमः। दुनिया भी अकल्याणकारी को नमन करेगी, दुखदाइयों को नमन करेगी, या जो सदा कल्याणकारी है उसको नमन करेगी। रावण को कोई नहीं पूजा करता, कोई नहीं माथा झुकाता, शीश झुकाने कोई रावण के मंदिर में जाता नहीं, रावण का मंदिर बनाता भी नहीं। ज्यादातर शीश झुकाने किस मंदिर में जाते हैं? शिव के मंदिर में जाते हैं। शिव के मंदिर भी ज्यादा तादाद में बने हुए। तो गाया जाता है, गायन है शिव परमात्मा ही नमः। शंकर परमात्मा ही नमः या विष्णु परमात्मा ही नमः, ऐसे तो नहीं कहा जाता है? क्या परमात्मा इन मूर्तियों के द्वारा नहीं बनता है? परमात्मा इन मूर्तियों के द्वारा परमात्मा का कार्य नहीं करता, नहीं करता। अरे फिर किसके द्वारा करता है? शिव शंकर के द्वारा। शंकर तो फिर वही तो बताया कि शंकर परमात्मा ही नमः तो नहीं कहते है, शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं। न शंकर परमात्मा ही नमः कहते हैं, न विष्णु परमात्मा ही नमः कहते हैं, शिव परमात्मा ही नमः कहा जाता है। इसी तरह से अगला पॉइंट भी है बीसीडी नंबर 726, 726, 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। त्रिदेवों से भी ऊंची परम शक्ति शिव ही है। भक्ति मार्ग में होती है पूजा और ज्ञान मार्ग में होती है याद। किसकी भी पूजा करते हैं पर उनको जानते नहीं है, शिव को ऊंच समझते हैं ना। शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं, ब्रह्मा देवता ही नमः, विष्णु देवता ही नमः कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहेंगे, ये तो देवताएं हैं। शंकर भी क्या है? देवदेव महादेव। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है, इससे साबित क्या हुआ? भगवान कौन है? कोई अलग भगवान है, ये तो देवताएं हैं। देवताएं जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, श्रेष्ठ होते हैं तो देवताएं कहे जाते हैं, नीचे गिरते हैं तो मनुष्य राक्षस कहे जाते हैं। भगवान कहा ही जाता है निराकार को। माने ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों देवताएं तो हैं, लेकिन ये स्वयं निराकारी स्टेज को धारण नहीं करते। कब करते हैं? शंकर भी निराकारी स्टेज को तब धारण करते हैं जब उसमें शिव प्रवेश का हो। आगे है ये जो 3 मूर्तियों के द्वारा परमपिता कार्य करते हैं, इसी के लिए ही भक्ति मार्ग में ओम शब्द का अर्थ माना जाता है। ओम का अर्थ ही ये 3 मूर्तियां हैं, अ उ म, अर्थात परमपिता शिव इन 3 मूर्तियों के द्वारा जो कार्य करते हैं उसे ही ओम, ओमकार
ओमकारनाथ, ऐसे मान्यता है। और इन तीन मूर्तियों के द्वारा जो कार्य होता है, इसी कारण तीनों देवों के नाम से तीन प्रकार के समाज भी बने हुए हैं। तो हिंदुत्व की मान्यता अनुसार तमाम हिंदू जनसंख्या वास्तव में तीन प्रमुख हिस्सों में बटी हुई है। ब्रह्मा को मानने वाले ब्रह्म समाजी, विष्णु को मानने वाले वैष्णव संप्रदाय तथा शंकर को मानने वाले शैव अथवा रुद्र संप्रदाय। परंतु हैरानी की बात यह है कि अपने आप को इन संप्रदायों की विभिन्नता के कारण अलग समझने वाली तमाम मनुष्य आत्माओं में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों की कार्यकुशलता मौजूद है। अर्थात हर एक आत्मा में स्थापना, पालना और विनाश, ये तीनों भी गुण समाये हुए हैं। स्थापना करने की ताकत, पालन पोषण करने की क्षमता अथवा विनाश करने की शक्ति। तो त्रिमूर्तियों के ये मूल गुण प्रत्येक आत्मा में अपने अपनी शक्तियों के अनुसार समाये हुए हैं। इसीलिए शास्त्रों में आत्मा को कई जगह त्रिमूर्तियों के प्रतीक ओम शब्द से संबोधित किया गया है। ओम का अर्थ है ब्रह्मा का अ, विष्णु का उ, महेश का म। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अ, उ और म से ओम शब्द बनता है। परंतु यह अर्थ एक और रहस्य से हमें जोड़ देता है, और रहस्य आगे है। वार्तालाप नंबर 1345, डिस्कशन नंबर 1345, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ओम वास्तव में कहा जाता है स्थापना, पालना और विनाश करने वाले को। और वो स्थापना, पालना, विनाश हर आत्मा करती है, परंतु उन आत्माओं में शिव की आत्मा सर्वोपरि है, उसको नमन। जैसे कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो शिव ऊंचते ऊंच आत्मा है, स्थापनाकारी, पालनाकारी और विनाशकारी। आगे है वार्तालाप नंबर 1389, 1389, 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाबा, ओम का अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, किंतु ओमकार का अर्थ तो क्या है बाबा? ओमकार का मतलब ये है इसमें तीनों कार्य नुदे हुए हैं। ब्रह्मा का कार्य भी नुदा हुआ है, विष्णु का कार्य भी नुदा हुआ है और शंकर का कार्य भी नुदा हुआ है। वो कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर है।
परंतु इन तीनों से भी ऊंचा कौन है? वो साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही करण करावनार है। इसलिए असली कार्यकर्ता वही है। इसके लिए कहा जाता है ओंकार। तो आज के क्लास में हमने जो बातें समझी है उससे एक बार संक्षेप में लिंक समझ करके आज का क्लास पूरा करते हैं। हम इस बात को समझ रहे थे कि परमपिता शिव इस सृष्टि पर आकर सृष्टि का परिवर्तन कैसे करेंगे। इसी के लिए हमने समझा कलयुग के अंत में परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो इस पुरानी दुनिया का विनाश करके नई सृष्टि की स्थापना का कार्य करते हैं। लेकिन वो करेंगे कैसे? तो इसके लिए ही हमने परमपिता के कार्यों के लिए समझा। तीन मूर्तियों के द्वारा परमपिता स्थापना, विनाश और पालना ये तीनों कर्तव्यों को करते हैं और उसे करने के लिए ही परमपिता तीन मूर्तियों का आधार लेते हैं। लेकिन वो कार्य करेंगे कैसे? क्योंकि शिव तो गर्भ से जन्म नहीं लेते बल्कि वो प्रवेश करके कार्य कर, जिसके लिए हमने समझा जिसके लिए हमने समझा परमपिता शिव साधारण तन का आधार लेते हैं और आधार लेकर के कार्य करते हैं और वो आधार लेना अर्थात ही प्रवेश करते हैं, जिसे गीता में दिव्य जन्म और दिव्य कर्म कहा है। अब परमपिता शिव जिन तीन मूर्तियों के द्वारा कार्य करते हैं, वास्तव में भक्ति मार्ग में उन्हें तीन देवताएं कहा है, लेकिन वो देवताएं होते नहीं है, क्योंकि कलयुग के अंत में आते आते कोई देवताएं बचते ही नहीं है, सभी साधारण मनुष्य बनते हैं। अर्थात ही जो तीन मूर्तियां ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, जिन्हें शास्त्रों में देवताएं कहा है और गलतफहमी से उन्हें भगवान भी कहा है, जबकि वास्तव में देवताएं और भगवान अलग है। इस अंतर को भक्तों के मन से दूर करने के लिए ही हमने प्रूफ सहित इन बातों को समझा। वास्तव में ये जो तीन देवताएं हैं ये साधारण मनुष्य बनते हैं कलयुग अंत में आते आते। तो देवताएं कौन है इसे हमने समझा। देवताएं जो मर्यादा पुरुषोत्तम 16 कला संपूर्ण होते हैं और भगवान इन सबसे न्यारे निर्गुण कलातीत है। भगवान जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, देवताएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं। साथ ही में हमने समझा कि सतयुग त्रेता युग में जो देवताएं थे वही द्वापर कलयुग में देह अभिमानी बनने से मनुष्य बनते हैं। तो मनुष्य ही अपने गुणों से ऊंचा उठता है तो देवता, नीचे गिरता है तो राक्षस बन जाता है। इसी बात को हमने समझा कि इसी सृष्टि पर स्वर्ग और नरक दोनों है। तो कलयुग अंत में आते आते कोई भी देवताएं बचते नहीं है, बल्कि सभी साधारण मनुष्य बनते हैं और उन्हीं साधारण मनुष्य में से भगवान आधार लेते हैं, तीन मूर्तियों को चुनते हैं। और वो जो रामकृष्ण जो देवात्माएं हैं, वो जब कलयुग अंत में साधारण मनुष्य बनती है तो उनका परमपिता शिव ज्ञान के आधार से नामकरण करते हैं ब्रह्मा और शंकर के रूप में।
और उनका आधार लेकर के इस सृष्टि का परिवर्तन कार्य शुरू करते हैं। और वो जो कार्य करते हैं इसे ही हमने समझा शास्त्रों में हर एक आत्मा के 3 कार्य है और वास्तव में व्यवहारिक रूप से भी हर एक आत्मा स्थापना विनाश पालनाकारी है ही। और मुख्य रूप से सृष्टि परिवर्तन के लिए इस कार्य के लिए जो मूर्तियां निमित्त बनती है तो वही ओम अर्थात ब्रह्मा का अ, विष्णु का उ, महेश का म। ओम अर्थात 3 मूर्तियों का प्रतीक है जो स्थापना पालना विनाश इस कार्य से जुड़ा हुआ है और इन्हीं से ही जुड़ा हुआ है ओमकार। और इन तीनों कार्यों का नाथ अर्थात ही ओमकार नाथ। तो इस तरह से परमपिता शिव ही वास्तव में सबसे मुख्य सृष्टि परिवर्तन करने वाली हस्ती है, इसीलिए वो सबसे ऊंची परे परी और परम शक्ति भी परमपिता शिव ही है। तो भगवान के एक व्यापी स्वरूप को जानने के लिए हमने काफी सारी बातें समझी। परमपिता का नाम, रूप, देश और इस सृष्टि पर आने का स्थान, इस सृष्टि पर आने का कारण, इस सृष्टि पर आने का समय और साथ ही में इस सृष्टि पर आते समय वो अपना जो कार्य करते हैं वो कैसे करते हैं। साधारण तन में आकर के दिव्य प्रवेश करके दिव्य जन्म लेकर दिव्य कर्म करते हैं और 3 मूर्तियों के द्वारा ये कार्य करते हैं। और वो 3 मूर्तियों के द्वारा जो कार्य करते हैं उसे ही भक्ति मार्ग में ओम और कार्य करते हैं तो ओमकार। और उन तीनों कार्यों का नाथ अर्थात परमपिता शिव ओमकार नाथ है। तो वास्तव में सृष्टि परिवर्तन कार्य तो परमपिता शिव ही है, लेकिन वो 3 मूर्तियों के द्वारा ये सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। तो आज के क्लास में हमने परमपिता के कार्य के लिए भी समझा। अगले हफ्ते के क्लास में हम समझेंगे अब परमपिता शिव 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य करते हैं, त्रिमूर्ति शिव कहे जाते हैं। तो फिर आखिर मूल मूर्ति कौन है जिसके द्वारा शिव प्रत्यक्ष होते हैं? क्योंकि तीनों के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे तो भगवान के 3 रूप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो हम इस बात को समझ रहे हैं कि भगवान तो एक व्यापी है, अनेक व्यापी नहीं है, न सर्वव्यापी है। तो 3 मूर्तियों के द्वारा नहीं बल्कि कोई एक मूर्ति है जिसके द्वारा शिव कार्य करते हैं। वो कैसे, कब और कैसे प्रत्यक्ष होते हैं इसे हम अगले हफ्ते के क्लास में समझेंगे। आज के लिए बेसिक कोर्स का ये टॉपिक 7 में 8 प्रश्नों में से पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ तक ही पूरा हुआ है। ओम शांति।